इसे देखते हैं? देखिए, ये संशोधन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है और ये संविधान के अनुच्छेद 10 के खिलाफ है, जो ये कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जिस संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया, ये केंद्र सरकार मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीनने का काम कर रही है। अगर उसमें संशोधन करना था तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों को बुला करके मीटिंग करनी चाहिए थी और वक्फ बोर्ड कमेटी के जितने भी सदस्य हैं ऑल ओवर इंडिया, उनको बुला करके बैठक होनी चाहिए थी। उसमें जो जरूरत मिलती, जो लोग डिसाइड करते सदस्य जो हैं, तब जाकर के उन्हें संशोधन की आवश्यकता थी। लेकिन संघ की साफ मंशा है कि हमारे पुरखों की दी हुई संपत्ति वक्फ बोर्ड को ये सरकारीकरण करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले शंकराचार्य जी ने कहा था कि एक मंदिर से कुंटलों सोना इन्होंने चुरा लिया। अब मंदिर की सोने को चुराने के बाद मुसलमानों के पुरखों के द्वारा दी गई वक्फ बोर्ड की संपत्ति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार इकट्ठा करके लोगों को जो है उद्योगपतियों को खुश करना चाहती है। सदन चल रहा है, क्या कोई भी कानून में संशोधन होने से पहले क्या माननीय सदस्यों को वहां नोटिस भेज करके उनको अवगत नहीं कराना था कि इस मामले पर चर्चा होगी? लेकिन सदस्यों को बिना सूचित करे मीडिया में खबर प्रचार करके एक वर्ग को खुश करके ये साबित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की हितैषी है और एक जो धर्म है मुस्लिम उनके विरोधी है। ये सरकार इस देश के ज्वलंतशील मुद्दों से किसान, युवा, बेरोजगारों का ध्यान भटका करके एक वर्ग की संपत्ति पर कब्जा करके देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को देना चाहती है। ये कानून, ये संशोधन सिर्फ इसलिए है कि वक्फ बोर्ड के पास जो स्पेशल पावर थी, जो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसको कोई भी यूज में नहीं कर सकता, जो सिर्फ गरीब मुसलमान और उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी देखरेख के लिए यूज करी जाती थी, आज उस संपत्ति को ये जो छीन करके मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। जिस संविधान ने मुसलमानों से ये कहा कि यहाँ तुम्हारे लिए धार्मिक स्वतंत्रता और आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्या जरूरत पड़ी इस तरीके से उसमें 40 आप जो पॉइंटों पर संशोधन करने जा रहे हैं? अगर संशोधन की आवश्यकता है तो संशोधन के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड कमेटी के सदस्यों को बुला करके ये करना था। लेकिन ये मुसलमानों के पुरखों की जमीन को लूट करके, खसोट करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को और इसका सरकारीकरण करने जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी सरकार की भूल है और इसका खामियाजा 2027 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा और उसके बाद में मिलेगा। इसके खिलाफ मुस्लिम समाज और बहुत सारे एडवोकेट ने आज भी ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालेंगे, हाई कोर्ट में पिटीशन डालेंगे। जिस सरकार, जिस कानून के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता पड़ जाए, सरकार को कोई भी कानून या कोई भी संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन जानबूझ करके मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करने के लिए कानून जानबूझ करके इसलिए लागू किए जाते हैं कि एक तबके को हम खुश कर सकें। लेकिन मैं आपको सच बता दूं, वो तबका भी खुश नहीं है। अगर वो तबका खुश होता तो अयोध्या की आप सीट नहीं हार जाते, आप बद्रीनाथ की सीट नहीं हार जाते। आप जितना मुसलमानों को प्रताड़ित करेंगे उतना ही हिंदू भाई भी प्रताड़ित है। अगर वो प्रताड़ित नहीं होता तो आपको प्रचंड बहुमत से जिता करके भेज देता। उन्होंने भी आपको हराने का काम किया है। तो सरकार इस गलतफहमी में न रहे कि इनकी वक्फ बोर्ड की जमीन को जो है कि हम हत्या करके हिंदुओं को खुश कर लेंगे। वो भी जानते हैं बेचारे कि आज एक वर्ग के खिलाफ केंद्र सरकार अन्याय कर रही है और अन्याय का जवाब इस देश की जनता एकजुट होकर के देगी।